महाभारत में कई महान योद्धा हुए, कई महान चरित्र। लेकिन एक ऐसा किरदार है जिसकी कहानी आज भी हमें सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है। कर्ण। आज हमारे सामने द लेगेसी ऑफ कर्ण, द मैग्नेनिमस वॉरियर किताब के कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेंगे। क्या किसी इंसान का सबसे बड़ा गुण ही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन सकता है? बिल्कुल। आज हम कर्ण की कहानी को सिर्फ घटनाओं के क्रम में नहीं देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जन्म की जो परिस्थितियां थी, समाज से जो तिरस्कार मिला और अपनी पहचान बनाने की उनकी वो जबरदस्त इच्छा, उसने उनके हर फैसले को कैसे प्रभावित किया। हाँ। यह एक ऐसे नायक की कहानी है जो अपनी नियति से नहीं बल्कि अपने ही सिद्धांतों से लड़ता रहा। इस कहानी में इतनी परतें हैं कि समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। लेकिन शायद हमें वहीं से शुरू करना चाहिए जहां से कर्ण का संघर्ष शुरू हुआ, उनके जन्म के रहस्य से। वो कुंती के पुत्र थे, पर पांडु के नहीं। ये अपने आप में एक तूफान की शुरुआत थी। और इस तूफान की नींव रखी थी एक वरदान ने। कुंती जब राजकुमारी थी तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया था। अच्छा। इस मंत्र से वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। ये एक अद्भुत शक्ति थी, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। और जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, युवावस्था की जिज्ञासा और कह सकते हैं नादानी में कुंती ने उस वरदान को परखने का फैसला किया। उन्होंने सूर्य देव का आवाहन कर लिया। लेकिन मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि उस एक पल के फैसले ने कितने लोगों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। सूर्य देव प्रकट हुए और अपने वचन के अनुसार उन्होंने कुंती को एक पुत्र दिया जो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडलों से सुसज्जित था। लेकिन एक अविवाहित माँ के लिए समाज के डर और लोक लज्जा से बड़ा कुछ नहीं था। सही बात है। यहीं से कर्ण के जीवन की पहली और सबसे बड़ी विडंबना शुरू होती है। एक राजकुमार जिसे जन्म लेते ही त्याग दिया गया। कुंती ने उसे एक पिटारी में रखकर नदी में बहा दिया। सोचकर भी अजीब लगता है, एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। और उस बच्चे के लिए जिसकी यात्रा की शुरुआत ही गुमनामी के अंधेरे से हुई। और यहीं से उसकी पहचान का संघर्ष शुरू होता है। वो बहती हुई पिटारी हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को मिली। जब उन्होंने पिटारी खोली तो उसमें उस तेजस्वी बालक को देखकर चौंक गए। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा निस्संतान थे, इसलिए उन्होंने उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर अपना लिया। उन्होंने उसका नाम रखा वसुशेन। मुझे ये नाम बड़ा दिलचस्प लगता है। वसु यानी धन और शेण मतलब जन्म से युक्त। क्या अधिरथ को उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये बालक सिर्फ अपने कवच कुंडल की वजह से ही नहीं बल्कि अपने गुणों से भी धनवान साबित होगा? ये एक बहुत अच्छी बात है। अधिरथ ने उसके दिव्य कवच कुंडल देखकर ये तो समझ लिया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन ये नाम एक तरह से भविष्यवाणी बन गया। विधाता ने उसे कवच कुंडल का धन दिया था, पर उसने अपने कर्मों से दान का ऐसा धन कमाया जो कहीं ज्यादा कीमती साबित हुआ। तो एक सारथी के घर में एक राजकुमार पल रहा था। हाँ, और यहीं पर एक और दिलचस्प बात है। क्या उसके अंदर की वो क्षत्रिय वृत्ति, वो योद्धा बनने की चाह शुरू से ही दिखती थी? हाँ, क्योंकि उसकी असली पहचान तो खून में थी। और शायद इसीलिए जब समाज ने उसे एक सारथी पुत्र तक सीमित करना चाहा, तो उसने अपने कर्मों से एक ऐसी पहचान बनाई जिसे कोई छीन नहीं सकता था। और वो पहचान थी दानवीर की। सही कहा। वसुशेन बड़ा होकर सूर्य का परम उपासक बना। कहा जाता है कि सूर्य की उपासना के बाद उससे कोई जो कुछ भी मांगता वो कभी मना नहीं करता था। कभी नहीं। कभी नहीं। उसके लिए किसी भी वस्तु का मोह नहीं था। मोह था तो सिर्फ अपने वचन का और दानवीर कहलाने के गौरव का। लेकिन क्या ये सिर्फ गौरव की बात थी, या कहीं ना कहीं ये समाज में अपनी जगह बनाने, अपनी वैधता साबित करने का एक तरीका भी था? जब आपको कुल और जन्म से सम्मान ना मिले, तो क्या आप अपने कर्मों से उसे कमाने की कोशिश नहीं करते? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कर्ण के लिए दान देना सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं था, ये उसके अस्तित्व की घोषणा थी। ये कहने का एक तरीका था कि तुम मुझे मेरे जन्म से जानते हो, लेकिन दुनिया मुझे मेरे कर्मों से जानेगी। हाँ। उसकी दानवीरता उसके स्वाभिमान का प्रतीक थी। और इसी स्वाभिमान की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धरकर उसके दरवाजे पर पहुंचे। ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, अर्जुन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे।
वो जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। तो वो कर्ण से उसकी सबसे बड़ी शक्ति ही मांगने आ गए। और ये कोई साधारण दान नहीं था। सूर्यदेव ने कर्ण को सपने में पहले ही आकर चेतावनी दे दी थी कि इंद्र उसके साथ छल करने आएंगे और उसे अपने कवच कुंडल नहीं देने चाहिए। मतलब कर्ण को सब पता था। सब कुछ पता था। वो जानते थे कि ये दान नहीं बल्कि आत्महत्या का एक रूप है। वो जानते थे कि ये एक जाल है। वो जानते थे कि इसके परिणाम घातक होंगे। और फिर भी उन्होंने अपने शरीर से जुड़े उस कवच और कुंडल को खुशी खुशी काटकर उस ब्राह्मण को दे दिया। क्यों? ये जानते बूझते हुए अपनी मौत को गले लगाने जैसा था। क्योंकि कर्ण के लिए उसके वचन और दानवीर के रूप में उसकी पहचान उसके जीवन से भी बढ़कर थी। अगर वो उस दिन मना कर देता तो वो शायद युद्ध में जीवित बच जाता, लेकिन अपनी ही नजरों में हार जाता, उसका मैं मर जाता। अच्छा। इसी अविश्वसनीय त्याग के कारण उसे एक और नाम मिला, वैकर्तन, यानी जिसने अपने अंगों को काटकर दान कर दिया हो। ये दिखाता है कि उसका सिद्धांत उसके लिए एक जुनून बन चुका था। एक ऐसा जुनून जिसके लिए उसने अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं की। कर्ण के इस त्याग से प्रभावित होकर इंद्र ने उसे अपना एक शक्तिशाली अस्त्र दिया, अमोघ शक्ति। हाँ, एक ऐसा हथियार जो कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता था। और कर्ण ने उस शक्ति को सिर्फ एक ही इंसान के लिए संभाल कर रखा था, अर्जुन। उसका जीवन भर का प्रतिद्वंदी। बिल्कुल। कर्ण के मन में ये तय था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही शक्ति उसका और अर्जुन का फैसला करेगी। लेकिन यहाँ कहानी में महाभारत के सबसे बड़े रणनीतिकार श्री कृष्ण की एंट्री होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध का 14वां दिन, भीम का पुत्र घटोत्कच, जो एक राक्षस था, अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना पर कहर बरपा रहा था। अंधेरी रात में। हाँ, अंधेरी रात में वो आकाश से आग बरसा रहा था, बड़े बड़े योद्धाओं को मार रहा था। कौरव सेना में हाहाकार मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आज ही युद्ध का अंत हो जाएगा। दुर्योधन और बाकी सब बुरी तरह घबरा गए और वे सब कर्ण के पास भागे। उन्होंने कर्ण से विनती की, उस पर दबाव डाला कि वही अब सेना को बचा सकता है। और श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। उन्होंने बड़ी चतुराई से माहौल को ऐसा बना दिया कि कर्ण के पास कोई और रास्ता ही न बचे। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ कृष्ण की रणनीति कहकर कर्ण की बेबसी को नजरअंदाज कर सकते हैं? एक तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त दुर्योधन और पूरी सेना की जान दांव पर थी, और दूसरी तरफ उसका जीवन भर का लक्ष्य अर्जुन से मुकाबला। ये तो एक नो विन सिचुएशन थी। बिल्कुल, ये एक धर्म संकट था और कर्ण ने अपने मित्र धर्म को चुना। उसने अपनी सेना को बचाने के लिए वो अमोघ शक्ति जो उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखी थी, घटोत्कच पर इस्तेमाल कर दी। और घटोत्कच मारा गया। हाँ, घटोत्कच मारा गया। कौरव सेना बच गई, लेकिन उस एक पल में अर्जुन अजय हो गया। श्री कृष्ण ने कर्ण के ही एक गुण, उसकी वफादारी का इस्तेमाल करके उसे निहत्था कर दिया। ये युद्ध कौशल का नहीं, मनोविज्ञान का खेल था। तो एक तरह से कर्ण का दानवीरता का सिद्धांत और मित्र धर्म के प्रति उसकी निष्ठा ही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो गई। लेकिन हम उसकी योद्धा वाली पहचान को कैसे भूल सकते हैं? वो सिर्फ दानवीर नहीं था, वो अर्जुन के बराबर का धनुर्धर था। हाँ, और दुनिया ने इसकी पहली झलक उस दिन देखी जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी होने पर एक समारोह रखा गया था। हाँ, वो रंगभूमि का दिन। उस दिन अर्जुन अपने धनुष बाण के कौशल से सबको हैरान कर रहा था। गुरु द्रोण गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन के बराबर कोई योद्धा है ही नहीं। दुर्योधन ईर्ष्या और हताशा से बैठा हुआ था। और तभी बिना किसी परिचय के भीड़ में से एक तेजस्वी युवक आगे आता है और सीधे अर्जुन को ललकारता है। वो कहता है, अर्जुन, जिस कौशल के घमंड में तुम चूर हो वो मैं भी करके दिखा सकता हूं। सोचिए जरा। सब हैरान रह जाते हैं कि ये कौन है जो राजकुमार अर्जुन को सीधे चुनौती दे रहा है। वो कर्ण था। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये एक बयान था। ये उस व्यवस्था को चुनौती थी जिसने उसे सूत पुत्र कहकर हमेशा पीछे धकेला था। वो कह रहा था, योग्यता जन्म से नहीं कर्म से होती है और मैं यहाँ ये साबित करने आया हूँ। हाँ, ये उसके आत्मविश्वास और अपनी पहचान बनाने की तड़प का सबूत था। बिल्कुल। लेकिन वहां भी उसे अपमानित किया गया। कृपाचार्य ने उससे उसका कुल और गोत्र पूछा, क्योंकि एक राजकुमार सिर्फ एक राजकुमार से ही द्वंद्व कर सकता है। और कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। यही तो त्रासदी है। और ठीक उसी पल दुर्योधन ने वो किया जिसने कर्ण को हमेशा के लिए उसका ऋणी बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया ताकि वो अर्जुन से लड़ने के योग्य हो जाए। उस एक दिन
जिस सम्मान को कर्ण जीवन भर खोज रहा था वो उसे दुर्योधन से मिला। हाँ, और यहीं से कर्ण की वफादारी की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी वफादारी जो सही और गलत से भी परे चली गई। तो इन अंशों से कर्ण का जो चित्र उभरता है वो त्याग, वीरता, दुर्भाग्य और सिद्धांतों का एक जटिल मिश्रण है। एक राजकुमार जिसे सारथी ने पाला, एक दानवीर जिसने अपने प्राणों की रक्षा करने वाला कवच भी दान कर दिया, और एक योद्धा जो आखिरी सांस तक अपनी योग्यता साबित करने और अपने मित्र का साथ निभाने के लिए लड़ता रहा। उनका जीवन इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि परिस्थितियां हमें बना सकती हैं, लेकिन अंत में हमारे फैसले ही हमें परिभाषित करते हैं। कर्ण ने हमेशा अपने वचन, अपनी मित्रता और अपने सिद्धांतों को अपने जीवन से ऊपर रखा, और यही उनकी महानता भी थी और यही उनकी त्रासदी भी। जाते जाते एक सवाल वहीं आके रख जाता है जहां से हमने शुरू किया था। कर्ण का गौरव दानवीर कहलाने में था और उसने इसे सिद्ध भी किया। सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई गुण, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, जब जुनून की हद तक पहुंच जाए तो क्या वो आत्मविनाश का हथियार बन जाता है?